जय हिंद दोस्तों। जोश और जुनून के साथ में एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों अपन पढ़ रहे थे बीएसटीसी के लिए रामबाण, ठीक है। तो उसका अपने फर्स्ट पार्ट जो अपना था 25 क्वेश्चनों का वो अपना कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आज अपन सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको फर्स्ट वीडियो आपके लिए बिल्कुल जिससे उसका नाम है रामबाण, इसके लिए आपके बीएसटीसी के लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज अपन अपना जो सेशन है सेकंड जो पार्ट है अपना रामबाण वाला बीएसटीसी के लिए एग्जाम के लिए कला और संस्कृति के अंदर वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वो स्टार्ट करते हैं अपन 26 नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन गणेश जी महाराज को याद कर लेते हैं। तो गणपति बप्पा मोरया, ठीक है। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं 26वें क्वेश्चन से कि अपना 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार क्वेश्चन पढ़िए। राजस्थान की कौन सी कला नाथ द्वारा राज संबंध की प्रसिद्ध है? राजस्थान की कौन सी कला नाथ द्वारा राज संबंध की प्रसिद्ध है? ठीक है दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका थेवा कला। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? थेवा कला, ठीक है। पहला है आपकी थेवा कला, ठीक है। पहली कला है आपकी थेवा कला, दूसरी है उस्ता कला, तीसरी है फड़ कला और चौथी है पिछवाई कला, ठीक है दोस्तों। चार कला आपके सामने दे रखी है, थेवा कला, उस्ता कला, फड़ कला और पिछवाई कला। सबसे पहली कला की अपन बात करते हैं थेवा कला, जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि थेवा कला अपनी कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रतापगढ़ की, ठीक है। प्रतापगढ़ की कौन सी प्रसिद्ध है दोस्तों? अपनी थेवा कला। थेवा कला के अंदर क्या होता है दोस्तों? जो सोने के आभूषण होते हैं उनपे क्या किए जाते हैं? रंग भरा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उसको अपन क्या कहते हैं? थेवा कला। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रतापगढ़ की। और आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर जो थेवा कला है उस कला से कौन सा परिवार संबंधित है? तो कौन सा परिवार संबंधित हो जाए? सोनी परिवार। थेवा कला से कौन सा परिवार संबंधित है दोस्तों? सोनी परिवार। और ये कला ऐसी कला है जिसको एक पुस्तक है ब्रिटेन की, उस पुस्तक का नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। तो उस पुस्तक के अंदर भी आपसे पूछे कि राजस्थान की किस कला को सम्मिलित किया गया है, तो वो कला कौन सी हो जाएगी? अपनी थेवा कला, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन उस्ता कला की। और उस्ता कला के बारे में मैंने आपको बताया था कि उस्ता कला अपनी कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों? बीकानेर की। कौन सी कला है? उस्ता कला। उस्ता कला इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके जो कलाकार है वो जितने भी कलाकार है वो किससे संबंधित है? उस्ता परिवार से, उस्ता फैमिली से संबंधित होने के कारण इस कला का क्या नाम पड़ा? उस्ता कला, ठीक है दोस्तों। उस्ता कला में क्या करते हैं? ऊंट की जो खाल या बाल होते हैं उसके ऊपर जो सुंदर से चित्र बना के नक्काशी की जाती है उसको अपन कहते हैं उस्ता कला, ठीक है। नेक्स्ट आती है अपनी फड़ कला। फड़ कला वर्तमान में अपने कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों? शाहपुरा। शाहपुरा। और अपन क्या लिखेंगे इसके साथ? भीलवाड़ा। क्या लिखेंगे दोस्तों? भीलवाड़ा। क्योंकि अभी नया जिला बना अपना शाहपुरा, तो फड़ कला कौन से जिले में चल गई है? शाहपुरा में। लेकिन अपन तो जो बीएसटीसी के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो अपन उसके साथ क्या लिखेंगे? भीलवाड़ा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आती है पिछवाई कला। और अपने राज संबंध की कौन सी कला प्रसिद्ध है दोस्तों? पिछवाई कला। पिछवाई कला, पिछवाई का अर्थ होता है दोस्तों पीछे लटकाना। पिछवाई का अर्थ होता है पीछा लटकाना। आपको पता है नाथ द्वारा राज संबंध में अपनी वल्लभ संप्रदाय की सबसे बड़ी मुख्य पीठ है राजस्थान में, ठीक है। तो वहां पर जो नाथ जी का मंदिर है, श्री नाथ जी का मंदिर है, उसके पीछे एक कपड़ा लटकाया जाता है। उस मूर्ति के पीछे, उस कपड़े के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के चित्र बने हुए हैं। उसी कपड़े को अपन कहते हैं पिछवाई। क्या कहते हैं? पिछवाई। यानी श्री नाथ जी की मूर्ति के पीछे लटकाए जाने वाला कपड़ा या उसके ऊपर जो कलाकारी की जाती है उसको कहते हैं अपन पिछवाई कला। क्या कहते हैं? पिछवाई कला। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा राज संबंध की कौन सी कला प्रसिद्ध है? पिछवाई कला, ठीक है दोस्तों। एक बार देखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। अपना 27वां क्वेश्चन है जो आपका कि क्या कह रहा है 27वां क्वेश्चन? जोधपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? जोधपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? आपको 3-4 नाम दिए जाएंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा चित्रकार किस चित्रशैली से संबंधित है। अपन ने चित्रशैलियों से संबंधित जो उनसी विशेषताएं थी वो अपने पिछले वाले वीडियो में देख लिया है। अब अपन उनके मुख्य जो चित्रकार है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो आपने क्या देखा है यहाँ पे कि जोधपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अपन। पहला है रामान नाथा छज्जू, और दूसरा ऑप्शन अपना कमला इलायची, तीसरा अपना साहिबदीन मनोहर करपराम, नेक्स्ट अपना निहाल चंद अमरचंद नागरीदास, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन सी कला से संबंधित कौन सा है वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला जो अपना है कि जोधपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार तो कौन कौन हो जाएंगे अपने? रामान नाथा और छज्जू, रामान नाथा और छज्जू बाटी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात आती है अपनी कमला इलायची। तो कमला इलायची अपनी दोस्तों
ये चित्रकार है अपनी नाथ द्वारा की। कहां की द्वारा की? नाथ द्वारा चित्रशैली की। नाथ द्वारा चित्रशैली। किस चित्रशैली की दोस्तों? नाथ द्वारा चित्रशैली की। नाथ द्वारा चित्रशैली की कौन कौन सी महिलाएं हैं अपनी? कमला और इलायची। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात आती है अपनी साहिबदीन मनोहर करपाराम। आपको मैंने पहले बताया था कि अपना जो नाथ द्वारा है उसकी कौन सी सांझी प्रसिद्ध है? केले की सांझी। कौन सी सांझी प्रसिद्ध है? केले की सांझी। अब देखो तीसरा ऑप्शन अपना साहिबदीन मनोहर करपाराम। तो ये चित्रकार कौन सी चित्रशैली से संबंधित है दोस्तों? अपनी उदयपुर चित्रशैली से। उदयपुर को मैं मेवाड़ लिख सकता हूं, मेवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली कहां से संबंधित है दोस्तों? मेवाड़ चित्रशैली से। ठीक है। तो एक चीज की एक छोटी सी लाइन है, याद रखना कि साहिब की मनोहर बर उमर भर करपा रही। साहिब की मनोहर पर उमर भर करपा रही। हाँ लाड लो, साहिब से हो जाएगा साहिबदीन, मनोहर से हो जाएगा मनोहर, और उमर भर करपा रही, उमर से हो जाएगा उमराराम। कौन हो जाएगा? उमराराम। और करपा रही से करपाराम। तो ये सारे के सारे किस चित्रशैली से संबंधित है? उदयपुर चित्रशैली से। नेक्स्ट आता है निहाल चंद, अमरचंद और नागरीदास। जी हाँ दोस्तों, ये निहाल चंद है, इसका दूसरा नाम है मोरध्वज। क्या नाम है दोस्तों? मोरध्वज। इसी मोरध्वज ने अपनी जो बनी ठनी चित्रशैली है, जो अपनी किशनगढ़ वाली चित्रशैली है, तो उसके अंदर बनी ठनी का जो चित्र है वो किसने बनाया था? अपने निहाल चंद या मोरध्वज ने। तो ये किस चित्रशैली से संबंधित है? तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों संबंधित है दोस्तों अपने किशनगढ़ या बनी ठनी चित्रशैली थे। किशनगढ़ चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली, जिसको अपन क्या कहते हैं? बनी ठनी चित्रशैली। क्या कहते हैं दोस्तों? बनी ठनी चित्रशैली। बनी ठनी चित्रशैली कौन सी चित्रशैली है दोस्तों? बनी ठनी चित्रशैली। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो। रामा नाता छज्जू, ये किससे है? जोधपुर चित्रशैली से। कमला इलायची, नाथ द्वारा चित्रशैली। साहिबदीन मनोहर करपाराम उमराराम, उदयपुर चित्रशैली यानी मेवाड़ चित्रशैली। नेक्स्ट अपना निहाल चंद, अमरचंद, नागरीदास। इस निहाल चंद का नाम क्या है? मोरध्वज। कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? किशनगढ़ चित्रशैली, जिसको अपन कहते हैं बनी ठनी चित्रशैली। इसकी मुख्य विशेषता है नारी सौंदर्य की विशेषता। ठीक है हमारा लाडलो, आगे चलो, आगे और देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 28वां क्वेश्चन। महिलाओं का वह आभूषण जो नाक में पहना जाता है। महिलाओं का वह आभूषण जो नाक में पहना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं कि महिलाओं को नाक में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा अपना। देखो पहला है पत्री आभूषण। मैंने आपको बताया था कि रकड़ी के साथ में क्या पहना जाता है? पत्री। रकड़ी पत्री, रकड़ी पत्री। तो ये कहां पहने जाएंगे? रकड़ी कहां पहना जाता है? अपना सिर पर। तो ये भी कहां पहना जाएगा? सिर पे। कहां पहना जाएगा दोस्तों? सिर पर। ध्यान रखना, अपना जो पथरी है वो भी कहां पहना जाएगा? सिर पर। दूसरा आभूषण आता है दोस्तों चूप, और चूप पहना जाता है दोस्तों अपना दांत में। कहां पहना जाता है दोस्तों? दांत में। ठीक है, दांत में कौन सा आभूषण पहना जाता है दोस्तों? चूप। बात आती है बलिया। आपने गांव में सुना होगा कि कोई लेडीज कोई चूड़ियां वगैरह बेचने वाली आती है, तो क्या बोलती है? चूड़िया ले लो, बल्लिया ले लो, चूड़िया ले लो, बल्लिया ले लो। तो चूड़े और बल्लिया, चूड़ी और बल्लिया कहां पहना जाता है? हाथ में। कहां पहना जाता है दोस्तों? हाथ में। क्वेश्चन भी आया था ये कि बल्लिया आभूषण कहां पहना जाता है? हाथ में। कहां पहना जाता है दोस्तों? हाथ में। नेक्स्ट आता है चौंप, और आपका नाक का आभूषण कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चौंप। कहां पहना जाता है? नाक में। ठीक है दोस्तों, चल तो देख लो एक बार। पथरी सिर पर, चौंप दांत में, बलिया हाथ में, चौंप नाक में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ग्रासिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? अपनी जो जनजातियां हैं मुख्य उसमें से एक जनजाति है अपनी ग्रासिया जनजाति, जिसका ध्यान क्या रखना आपको? सी से क्या याद रखना? सिरोही। तो ग्रासिया जनजाति कहां पाई जाती है? अपनी सिरोही के अंदर। ठीक है, सिरोही जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? देखो दोस्तों, सिरोही के मतलब सिरोही के अंदर कौन सी जनजाति है? अपनी ग्रासिया जनजाति। ठीक है, तो अपन एक एक चीज को देखते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अपना पटेल। पटेल तो अपन किसकी कौन सी जनजाति के मुखिया को कहते हैं? मीणा जनजाति के मुखिया को, मीणा। ठीक है, एक तो मीणा जनजाति के मुखिया को कहते हैं, और एक अपने कंजर जाति होती है, कंजर जाति के मुखिया को भी अपन क्या कहते हैं? पटेल। तो मीणा और पटेल, मीणाओं का और कंजरों का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है मुखी। क्या है? मुखी। और मुखी का जो है कौन सी जनजाति से संबंधित है? डामोर। डामोर जनजाति का क्या होता है? ये मुखिया। तो डामोर जनजाति का मुखिया कौन है? मुखी। ठीक है, और पटेल किन किन का है? मीणाओं का और कंजरों का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात आती है सहलोत की। किसकी बात आती है? सहलोत की। और ये सहलोत जो है ये क्या है? अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ग्रासियों का जो है
मुखिया वो क्या कहलाता है, सैलोत। और बात लास्ट में आती है कोतवाल की, ठीक है। और कोतवाल है जो दोस्तों किसका है, सहरिया जनजाति का, सहरिया जनजाति का। किससे संबंधित है, सहरियाओं से। और सहरिया सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं दोस्तों, देखो एक एक चीज बताता हूँ। मीणा कहां पाए जाते हैं अपने, जयपुर और दौसा में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कंजर कहां पाए जाते हैं अपने दोस्तों, भरतपुर साइड में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो आप डामोर, डै से डामोर और डै से डूंगरपुर। सहलोत, सहलोत किनका मुखिया है, ग्रासियों का। और ग्रासिया मैंने अभी बताया आपको, सी से याद रखना, सिरोही। ग्रासिया कहां पे जाती है, सिरोही। नेक्स्ट है कोतवाल, किनका है, सहरियाओं का। और सहरिया कहां पे जाती है दोस्तों, बारां में। याद कैसे रखना है कि शहर सर्वाधिक कहां है, बारां में। तो सहरिया कहां होगी, बारां में। कहां होगी, बारां के अंदर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर है आपका क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन। 30वें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में मुख्य पीठ कहां स्थित है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ अपने राजस्थान में कहां पे है, नाथ द्वारा राज संबंध में। जहां की कौन सी कला प्रसिद्ध है, पिछवाई कला। और कौन सी सांझी प्रसिद्ध है, केले की सांझी, ठीक है दोस्तों। चलो तो शाहपुरा, शाहपुरा में तो नहीं है, शाहपुरा में क्या है अपनी राम सनेही संप्रदाय, राम सनेही संप्रदाय, राम सनेही संप्रदाय की पीठ, ठीक है। किसकी पीठ है दोस्तों, राम सनेही संप्रदाय की मुख्य पीठ नोखा बीकानेर, नोखा बीकानेर। और इसके साथ में एक जगह और आती है मुकाम। कौन सा आता है दोस्तों, मुकाम, ठीक है। तो मुकाम, नोखा, बीकानेर, ये यहाँ पे किसकी है अपने विश्नोई संप्रदाय की। किसके दोस्तों, विश्नोई संप्रदाय की। विश्नोई संप्रदाय की क्या है यहाँ पे मुख्य पीठ, विश्नोई संप्रदाय की पीठ, ठीक है लालाओ। विश्नोई संप्रदाय की क्या है यहाँ पे मुख्य पीठ। बात अभी मैंने आपको बताई है वल्लभ संप्रदाय की। तो वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ अपनी कहां हो जाएगी दोस्तों, नाथ द्वारा राज संबंध की, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कतरिया सर बीकानेर की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, कतरिया सर बीकानेर की। हाँ दोस्तों, कतरिया सर बीकानेर के अंदर अपनी जो मुख्य पीठ है, जिनकी आराधना में राजस्थान के अंदर अग्नि नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है, अग्नि नृत्य। और वो है अपने संत जसनाथ जी। तो जसनाथ जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था, जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलाया रहे मेरे लाडलो, जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, ठीक है दोस्तों। हाँ, कौन सा संप्रदाय चलाया दोस्तों, जसनाती संप्रदाय, ठीक है दोस्तों। इनकी आराधना में कौन सा नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य। कहा जाता है कि दोस्तों एक बार ये छोटे थे तो इनकी माताजी कुछ काम कर रही थी, तो ये उधर उधर भाग रहे थे। तो इनकी माताजी ने देखा कि ऐसे तो ये पास में सिगड़ी जल रही है, उसके अंदर हाथ जला लेगा या पैर जला लेगा। तो इनकी माँ ने क्या किया, सिगड़ी से थोड़ा सा दूर उसको एक रस्से से बांध दिया। लेकिन उन्होंने कैसे तैसे करके रस्से को पास में खींच के वो सिगड़ी में जाकर बैठ गए। किस में जाकर बैठ गए, सिगड़ी में। तो थोड़ी देर बाद उनकी माताजी उनके पास आती है और देखती है कि उनका बच्चा किसमें बैठा है, सिगड़ी के अंदर। तो उनकी माताजी हक्का बक्का हो गई कि यार अपना बेटा छोटा सा है और वो सिगड़ी के अंदर बैठा है, आज तो पक्का जल गया होगा ये। लेकिन जैसे ही उनकी माताजी ने आकर जसनाथ जी को बाहर निकाला, इनका बचपन का नाम था जसवंत, ठीक है। तो इनको जैसे ही बाहर निकाला, तो बाहर निकालने के बाद में इनके शरीर के ऊपर एक भी दाग नहीं था और कहीं से भी जले नहीं थे। तो इनको क्या है कि उस समय से क्या मिला हुआ, वरदान। तो उसकी आराधना में, जसनाथ जी की आराधना में जो इनके अनुयायी होते हैं जसनाती संप्रदाय के, वो क्या करते हैं, अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य करते हैं मेरे लाडो, अग्नि नृत्य, ठीक है दोस्तों। चलो, तो इनको तो मिल चुकी थी, इनको तो पहले ही इनको वरदान था, लेकिन अपने को क्या है, वरदान पाना है दोस्तों। और 28 तारीख को जो अपना एग्जाम है उसको अपने को क्लियर करके दिखाना है, ठीक है दोस्तों। और अपने को जितना हो सकता है अपना अफोर्ट डालना है, और अपने पास जितने दिन बचे हैं वो उनको ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों कहा भी जाता है ना कि क्या मंजिल क्या रास्ता, अगर अपने सोच दृढ़ हो और अपना निश्चित संकल्प हो कि भाई मेरे को लेना है, ठीक है, तो अपना जो फासला होता है मंजिल का वो घट जाता है, ठीक है दोस्तों। और मंजिल अपने पास जल्दी आ जाती है। ओके, चलो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन देखते हैं 31वां क्वेश्चन आपका, बस्सी चित्तौड़गढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है। बस्सी चित्तौड़गढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों मीनाकारी। कौन सा है, मीनाकारी। और मीनाकारी दोस्तों अपनी प्रसिद्ध है जयपुर की। कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों, जयपुर की, ठीक है। और इसे कहते हैं अपन हस्तकला की आत्मा। क्या कहते हैं दोस्तों, हस्तकला की आत्मा, हस्तकला की आत्मा, हस्तकला की आत्मा, ठीक है दोस्तों। हस्तकला की आत्मा किसको कहते हैं अपन, मीनाकारी को, ठीक है। अब टेराकोटा, बात आती है टेराकोटा की। और टेराकोटा प्रसिद्ध है दोस्तों अपना मोलेला। और मोलेला अपना जो कहां पड़ता है, राज संबंध में। कहां पड़ता है दोस्तों, राज संबंध में, ठीक है दोस्तों। और इसके प्रमुख कलाकार मोलेला गांव है, तो मो से मोलेला और मो से मोहनलाल प्रजापत, जिनका हाल ही में अभी 2023 में निधन हुआ, ठीक है दोस्तों।
बात आती है काष्ठ कला की। तो अपनी बस्सी जो चित्तौड़गढ़ है उसकी कौन सी कला प्रसिद्ध है हमारे लाडलो? काष्ठ कला। कौन सी प्रसिद्ध है? काष्ठ कला। और बात आती है ब्लू पोटरी की, तो ब्लू पोटरी भी कहाँ की प्रसिद्ध है? अपनी जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है मेरे लाडलो? जयपुर की। ब्लू पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। अपने राजस्थान में 4 प्रकार की पोटरियां हैं। एक है ब्लू पोटरी जो जयपुर की प्रसिद्ध है, एक है सुनहरी पोटरी जो बीकानेर की प्रसिद्ध है, एक है कागजी पोटरी जो अलवर की प्रसिद्ध है, और एक है ब्लैक पोटरी जो, ब्लैक का मतलब क्या होता है? काला। काली पोटरी से कैसे काला और कैसे कोटा। ठीक है दोस्तों, तो काली पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? कोटा की। कागजी पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? अलवर की। ठीक है, सुनहरी पोटरी बीकानेर की, ब्लू पोटरी जयपुर की। और ब्लू पोटरी के जादूगर है वो अपन किसको कहते हैं? कृपाल सिंह को। किसको कहते हैं दोस्तों? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत किसको कहते हैं मेरे लाडलो? कृपाल सिंह शेखावत, जिनके गुरु का क्या नाम था रे मेरे लाडलो? भूर सिंह शेखावत। क्या नाम था रे? भूर सिंह शेखावत। भूर सिंह शेखावत। ठीक है दोस्तों, भूर सिंह शेखावत याद रखोगे। भूर सिंह शेखावत किनका नाम है? कृपाल सिंह गुरुजी का नाम। और ये जो ब्लू पोटरी है ना दोस्तों, ये बहुत सारे मटेरियल को मिलाकर फिर बनाई जाती है चीनी मिट्टी का। तो ये बर्तन क्या बनते बनते बहुत महंगे हो जाते हैं, इसलिए इनको रईस लोग खरीदते हैं, इसलिए अपन इसको कहते हैं रईस पोटरी। क्या कहते हैं मेरे लाडलो? रईस पोटरी। तो रईस पोटरी को अपन क्या कहते हैं? ब्लू पोटरी। और ब्लू पोटरी को अपन क्या कहते हैं? रईस पोटरी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ ब्लू पोटरी है, ब्लू सिटी नहीं है। ब्लू सिटी आएगी जोधपुर और ब्लू पोटरी आएगी जयपुर, क्योंकि अपन जयपुर को तो क्या कहते हैं? पिंक सिटी, मारो गुलाबी नगरी, हमारी गुलाबी नगरी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अपना 32वां क्वेश्चन अपन देखते हैं। सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। गैर नृत्य भील जनजाति का है क्या? अरे गैर नृत्य भील जनजाति का है क्या भाई? है। चलो ये भी सही है अपना। चलो कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है क्या? बोले गुरुजी है। ठीक है, नेक्स्ट है संकरिया नृत्य कालबेलिया जनजाति का है क्या? अरे संकरिया नृत्य कालबेली जनजाति का है क्या? बोले सर है, क्योंकि अपने कालबेलियों के 4 नृत्य हैं और उनकी ट्रिक है अपनी बाईपास। क्या है रे मेरे लाडलो? बाईपास। ठीक है, बा से बनेगा अपना बागरिया, ई से बनेगा अपना इंडोनी, और पा से बनेगा अपना पनिहारी, और स से बनेगा अपना संकरिया। ठीक है, बना दो एक बार। इससे बनेगा बागरिया। कौन सा बनेगा? बागरिया। यह नृत्य कालबेलिया जनजाति की महिलाएं भीख मांगते समय करती है। ठीक है दोस्तों, कब करती है रे? भीख मांगते समय। नेक्स्ट है इंडोनी और एक पनिहारी। कौन कौन से है? एक तो इंडोनी है, ठीक है, और एक पनिहारी है। पनिहारी। अब इंडोनी कौन सी होती रहे? अपने गांव में इंडोनी होती है ना, उसको अपन बोलते हैं छुमड़ा। क्या बोलते रहे? छुमड़ा। ठीक है, तो छुमड़ा अपन बोलते हैं। तो ये दोनों, पनिहारी कौन होती है? पानी लेने वाली। तो इंडोनी कब रखती है? वो जब पानी लाती है, जब घड़ा रखती है तो उसके नीचे क्या रखती है? इंडोनी। तो ये किससे संबंधित है? पानी लेने जाते समय जो महिलाएं नृत्य करती है उसको क्या कहते हैं? इंडोनी और पनिहारी। ठीक है, नेक्स्ट आता है से बनेगा अपना संकरिया नृत्य। कौन सा नृत्य बनेगा रे? संकरिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? संकरिया नृत्य। तो संक्रिया नृत्य है एक इनका कालबेलियों का युगल नृत्य। कौन सा नृत्य है? युगल नृत्य। हाँ जी, मैं छोरा और छोरी दोनों मिलकर करे ना, उन्होंने खेवा युगल नृत्य। ठीक है, उसको क्या कहते हैं अपन? युगल नृत्य। ठीक है हमारा लाडलो, आगे चलो। नेक्स्ट अपना 33वां क्वेश्चन है। कौन सा लोक नाट्य टोंक का प्रसिद्ध है? कौन सा लोक नाट्य टोंक का प्रसिद्ध है? क्या पूछ रहा है ये? कौन सा लोक नाट्य टोंक का प्रसिद्ध है? ठीक है दोस्तों, पहली बात आती है रम्मत की। तो रम्मत अपनी प्रसिद्ध है दोस्तों। एक तो आता है जैसलमेर, एक तो कौन सा आता है? जैसलमेर, और एक आता है मेरे लाडलो बीकानेर। कौन सा आता है? बीकानेर। ठीक है, तो बीकानेर और जैसलमेर की कौन सी जो लोक नाट्य कला है वो प्रसिद्ध है? रम्मत। कौन सी है? रम्मत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है तमाशा। और तमाशा कौन करते हैं? तमाशा जयपुर वाले करते हैं। तमाशा कौन करते हैं? जयपुर वाले। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। इससे कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? भट्ट परिवार। कौन सा परिवार है? भट्ट परिवार। कौन सा परिवार है? भट्ट परिवार। ठीक है हमारा लाडलो, नेक्स्ट देखो नौटंकी। कौन सी है? नौटंकी। अरे नौटंकी अपना राजस्थान में नौटंकी कौन कर रहा है? अपना राजस्थान में नौटंकी करे भरतपुर वाला। कौन करे? भरतपुर वाला। तो नौटंकी कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा रे? भरतपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? भरतपुर का। ठीक है दोस्तों, नौटंकी कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। और लास्ट क्या बचा अपना? चार बेत। तो अपना टोक का कौन सा प्रसिद्ध है मेरे लाडलो? चार बेत। कौन सा प्रसिद्ध है? चार बेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 34वां। तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र को पहचानिए। तत्वाद्य यंत्र को पहचानिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपना जो तेजाजी का मुख्य वाद्य यंत्र है, अपना जो लीलन घोड़ी है ना,
उसके जो सिरदार है वो कौन है रहे? तेजाजी। ठीक है, जाटों के जो झुंझार जी कहलाते हैं वो कौन है रहे? तेजाजी। अपने अजमेर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता कौन है रहे? तेजाजी। अपने राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता कौन है रहे? तेजाजी। ठीक है, तेजाजी के घोड़ी का क्या नाम था रहे? लीलन या सिणगारी। लीलन या सिणगारी। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था रहे? खरनाल में। खरनाल कहाँ पड़ता रहे? नागौर में। ठीक है, तेजाजी का ससुराल कहाँ था? पनेर अजमेर में। ठीक है, तेजाजी का अपना कर्मस्थली कहाँ थी? बासी दुगारी में। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है कि तेजाजी महाराज का जो पशु मेला है वो कहाँ लगता है? पर्वतसर में। और पर्वतसर अभी वर्तमान में किसमें आ गया? डिडवाना कुचामन में। लेकिन अपने को क्या पढ़ना है? नागौर। कहाँ पढ़ना है? नागौर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात आती है कि तेजाजी का धार्मिक मेला कहाँ लगता है? सुरसुरा। सुरसुरा कहाँ पड़ता है? अजमेर में। कहाँ पड़ता है? अजमेर में। ठीक है दोस्तों, इतनी सारी बातें किससे करी अपन ने? तेजाजी से संबंधित। ठीक है, तत्वाद्यंतर। तत्वाद्यंतर को पहचानिए। अलगोजा। अलगोजा है अपना राज्य का वाद्यंतर। सबसे पहले ये है कौन सा वो लिखते हैं, तो ये कौन सा है? सुशिर वाद्यंतर। और सुशिर वाद्यंतर लाड़ दो, मैंने आपको बताया रहे हैं कि सुशिर वाद्यंतर वो होता है सुशिर। सुशिर, सु से क्या निकल रहा है? हवा। तो जिस वाद्यंतर के अंदर अपन फूक मार के बजाते हैं, जैसे कि पुंगी हो गया अपना, भोगली होगी अपनी, सहनाई होगी अपनी, शंख हो गया अपना, ये कौन से वाद्यंतर हो गए? सुशिर वाद्यंतर। और इसी को कहते हैं अपन राज्य का राज्य वाद्यंतर। राज्य का राज्य वाद्य यंत्र क्या कहते हैं मेरे लाडलो? वाद्यंत्र। नेक्स्ट बात आती है सतारा। सतारा, पीछे तारा आ रहा है, तारा से आप तार मत सोच लेना दोस्तों। सतारा भी कौन सा वाद्यंत्र? अपना एक सुशिर वाद्यंत्र। कौन सा रे? सुशिर। ठीक है, बात आती है रबाब। रबाब वाद्यंत्र, जो आपका आंसर ये पूछ रहा है आपसे कि तत्व वाद्यंत्र कौन सा है? रबाब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है मोरचंग। कौन सा आता है दोस्तों? मोरचंग। और मोरचंग मोरचंग कौन सा है दोस्तों? अपना सुशिर। कौन सा है? सुशिर वाद्यंत्र, सुशिर। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला अपन क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन आपका, राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण, यानी राज्य कवि कौन है अपने? सूर्यमल मिश्रण। प्रश्न में आंसर आ रहा है, देखो एक तो आपका, अगर पकड़ने वाला हो तो। राज्य कवि किसको कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण को। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध रचना कौन सी? नीचे से बात करते हैं अपन पृथ्वीराज विजय। कल ही बताया मैंने किसकी है? जयानक की। किसकी है? जयानक की। नेक्स्ट है वीर विनोद। कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास, श्यामल दास, जिन्होंने कहा था इसी वीर विनोद ग्रंथ में कि मेवाड़ के अंदर जो 84 दुर्ग बने हुए हैं उनमें से महाराणा कुंभा ने लगभग 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। कितने दुर्गों का? 32 दुर्गों का। नेक्स्ट आती है दोस्तों मेरा धरती दोहरारी, और यह है अपने कन्हैया लाल सेठिया की। कन्हैया लाल सेठिया की। ठीक है दोस्तों, कन्हैया लाल सेठिया की रचना कौन सी है? धरती दोहरारी। अधरती मारी दोहरारी, अधरती मारी दोहरारी, किसके हैं? कन्हैया लाल सेठिया की। नेक्स्ट आता वंश भास्कर, और अपना आंसर भी क्या हो जाएगा? वंश भास्कर। इसके साथ एक और रचना आती है इनकी, वीर सतसई। वीर सतसई, ध्यान रखना दोस्तों, वंश भास्कर के अंदर उल्लेख है बूंदी के शासकों का। किसका है? बूंदी के शासकों का। और वीर सतसई में उल्लेख है 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका। ठीक है दोस्तों, ये अपने बहुत महान कवि हुए थे सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण थे ना, ये अपने बूंदी के राम सिंह जी थे ना, उनके दरबारी कवि थे। ये क्या करते थे कि युद्ध के अंदर भी कविताएं लिखते थे, क्योंकि आपको पता ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करते थे? युद्ध के अंदर हाथी पर बैठकर जाते थे, और जो तलवार की खड़खड़ान होती थी, लड़ाई होती थी, उनके बीच में भी बैठ के कविताएं लिखते थे कि तलवार की खड़क कैसे हो रही है, कौन किसको मार रहा है, क्या कर रहा है, कौन से योद्धा जीतने। ये सारी की सारी बातें कौन करता था? सूर्यमल मिश्रण। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये इनके क्या थे ग्रंथ? वंश भास्कर और वीर सतसई। ठीक है, धरती दोहरारी अपने कन्हैयालाल सेठिया जी की, जिन्होंने एक और लिखी थी पीतल और पातल। ठीक है, और एक कविता लिखी थी इन्होंने, एक रचना इनकी लील टांस। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप वीर विनोद, कवि राजा श्यामल दास की। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय, जयानक की। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? पहला है हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह, यहाँ दोस्तों नागौरी आ रहा है तो नागौरी से पकड़ लेना, नागौर कहां पे रहे? लाड नागौर। ठीक है, अब मेरे लाड दो, नागौर के अंदर हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है, तो इनको अपन कहते हैं सन्यासियों का सुल्तान, और ये उपाधि दी थी इनको अजमेर वाले ख्वाजा साहब ने। ठीक है दोस्तों, सन्यासियों का सुल्तान पूछे आपसे तो कौन हो जाएगा? हमीदुद्दीन नागौरी, जिनकी दरगाह कहां पे है? नागौर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये है अपने सरवाड़ में। कहां है दोस्तों? सरवाड़ में। और सरवाड़
अभी किस में पड़ता है? केकड़ी में। लेकिन केकड़ी से पहले किस में पड़ता था रे? अजमेर में। और आपके क्या आएगा? अजमेर। ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, सदरुद्दीन की दरगाह। कौन सी दरगाह रे? सदरुद्दीन की दरगाह। और सदरुद्दीन की दरगाह तो वही दरगाह रे जिस, ये सदरुद्दीन की दरगाह जिस किले में है, जिस किले के बारे में कहा गया है कि ये दुर्ग तो बख्तरबंद है, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं। किसने कहा था? अबुल फजल ने। क्योंकि वो खुद दुर्ग अकेला 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और खुद खड़ा है थंब पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर खड़ा है? थंब पहाड़ी पर। आप दूर से देखोगे तो दिखाई नहीं देगा, नीचे जाकर देखोगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, चलो। और उस दुर्ग का नाम है दोस्तों रणथंबोर। क्या नाम है? रणथंबोर। रणथंबोर दुर्ग। और रणथंबोर दुर्ग तो कहां पड़ता है दोस्तों? अपना सवाई माधोपुर में। तो अपना आंसर क्या होगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसको अपन कहते हैं भारत का मक्का। क्योंकि जो गरीब मुस्लिम लोग होते हैं, अगर वो मक्का मदीना नहीं पहुंच पाते हैं तो अपना माथा टेकने एक बार अपने जीवन में कहां आ सकते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर। क्योंकि इसको अपन क्या कहते हैं? भारत का मक्का। ठीक है दोस्तों, विश्व का छोटा मक्का है, विश्व का दूसरा मक्का भी इसको कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, अपने को है ना एग्जाम तक अपने को अंदर जोश और जुनून भर के रखना है। ठीक है दोस्तों, जोश और जुनून अपने अंदर भर के रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और लोगों का क्या है? कहना है। लोग आपको कहेंगे कि पढ़ के क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन अपने को उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि अपने को कहते हैं ना एक चीज कि यार खुद को जगाते जगाते बदल गई जिंदगी, खुद को सूरज से पहले जगाते जगाते बदल गई जिंदगी, मेहनत करते करते बदल गई जिंदगी। लोग कहते थे कि क्यों वक्त बर्बाद कर रहा है, लोग कहते थे कि क्यों वक्त बर्बाद कर रहा है। मैंने कहा देख, पसीना बहाते बहाते बदल गई जिंदगी, पसीना बहाते बहाते बदल गई जिंदगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार अपने को झुकना नहीं है। बस जब तक सेलेक्ट नहीं होंगे, वो कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो अपने को छोड़ना नहीं एग्जाम तक, बस चलो चलते रहना है। पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, चैत्र शुक्ल तृतीया, कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख शुक्ल तृतीया। ठीक है दोस्तों, पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? कब होता है अपना? अरे भाई दीपावली के बाद ही होता है ना, तो कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा। क्योंकि अपनी दीपावली कौन से महीने में आती है? कार्तिक में। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर क्या हो गया? पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा को। नेक्स्ट आपका पहला आ रहा, देखो भाद्रपद शुक्ल दशमी। और इस दिन को कौन कैसे भूल सकता है दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया है कि राजस्थान के अंदर सबसे मुख्य देवता कौन रहे? तेजा जी। तो अपन इसको बोलते हैं तेजा दशमी। क्या बोलते हैं मेरे लाडलो? तेजा दशमी। और इस दिन राजस्थान में अधिकतर जगहों पर क्या पड़ते हैं? तेजा जी के मेले। किन के मेले? तेजा जी के मेले। नेक्स्ट अपना चैत्र शुक्ल तृतीया, और इसका मैंने आपको बताया था CST। CST का मतलब होता है गणगौर। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? गणगौर। C से क्या होता है? चैत्र, ऐसे होता है शुक्ल, T से होता है तृतीया। तो चैत्र शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार मनाते हैं अपन? गणगौर। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैसाख शुक्ल तृतीया। कौन सा आता है? बैसाख शुक्ल तृतीया। ठीक है दोस्तों, चलो बैसाख शुक्ल तृतीया आती है अपनी। इसके समय अपन कौन सा त्योहार मनाते हैं मेरे लाडलो? इसके अंदर अपना एक त्योहार मनाते हैं अपन, मुख्य त्योहार आता है इस समय बैसाख शुक्ल तृतीया को। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, चलो जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? पहला है थार उत्सव, दूसरा अपना मरु महोत्सव, नेक्स्ट अपना ग्रीष्म महोत्सव, नेक्स्ट अपना ऊंट महोत्सव। ठीक है दोस्तों, थार महोत्सव अपना मनाया जाता है बाड़मेर में। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? बाड़मेर में। ठीक है, हाँ थार के हिसाब से आप ऐसे मत कर लेना, जैसलमेर। ठीक है, चलो अब मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रीष्म महोत्सव। अब ग्रीष्म महोत्सव सोच रहे होंगे जहां गर्मी पड़ती है वहां पे अपन ग्रीष्म महोत्सव मनाते होंगे। नहीं नहीं रे मेरे लाडलो, ग्रीष्म महोत्सव मनाते हैं जहां पे अपन गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं। ठीक है, तो जहां जाते हैं वहीं तो महोत्सव मनाएंगे। तो कहां जाते हैं अपन? माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन। क्या है? हिल स्टेशन माउंट आबू। ठीक है दोस्तों, माउंट आबू में अपन कौन सा त्योहार मनाते हैं? ग्रीष्म महोत्सव। नेक्स्ट आता है ऊंट महोत्सव। तो ऊंट तो कहाँ के प्रसिद्ध रहे? ऊंट की जो कला है वहीं से ऊंट प्रसिद्ध है। कहाँ के रहे? बीकानेर के। कहाँ के है? बीकानेर के। ठीक है मेरे लाडलो, कहाँ के हैं? बीकानेर के। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? मरु महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, कौन सी प्रमुख संस्था भीलवाड़ा में स्थित है? कौन सी प्रमुख संस्था भीलवाड़ा में स्थित है? पहला है धोरा चितेरा, दूसरा पोतीखाना, नेक्स्ट अंकन, नेक्स्ट जवाहर कला केंद्र। ठीक है, तो पहला है अपना धोरा और चितेरा। धोरा और चितेरा, धोरा और चितेरा है अपनी दोस्तों जोधपुर की संस्था है। जोधपुर कहाँ की है? जोधपुर की। पोतीखाना अपना जयपुर के राजाओं का निजी पुस्तकालय
जो कहाँ का है, जयपुर का। कहाँ कह रहे, जयपुर का, ठीक है। अंकन संस्था, अंकन संस्था अपनी कहाँ की है दोस्तों, भीलवाड़ा की। जवाहर कला केंद्र भी कहाँ का है दोस्तों, अपना जयपुर का, ठीक है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना, एक छोटा जवाहर कला केंद्र कहाँ बना हुआ है, अजमेर में। तो एक और जवाहर कला केंद्र कहाँ पे है, अजमेर में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40वां क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जंतर मंतर कहाँ स्थित है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जंतर मंतर कहाँ स्थित है। जंतर मंतर सब जानते हैं, कहाँ पे है, जयपुर के अंदर। जोधपुर जाओगे आप तो मेहरानगढ़ देखोगे, तो जोधपुर में कौन सा पर्यटन स्थल है, मेहरानगढ़, जोधपुर। चित्तौड़ जाओगे आप तो चित्तौड़ का दुर्ग देखोगे, तो कौन सा है, चित्तौड़ का दुर्ग पर्यटन स्थल। नेक्स्ट राजसमंद, राजसमंद के अंदर आप जाओगे तो राजस्थान का सबसे ऊंचा किला देखोगे, कटारगढ़ देखोगे, जिसको अपन मेवाड़ की तीसरी आंख कहते हैं, तो वो कहाँ पे, अपना राजसमंद में। तो कुंभलगढ़ पर्यटन स्थल कहाँ पे है, राजसमंद में, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर में कौन सा प्रसिद्ध मेला बढ़ता है, जयपुर में कौन सा प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन अपना कपिल मुनि का मेला, दूसरा है बाणगंगा का मेला, तीसरा है बादशाह मेला, और नेक्स्ट है कल्प वृक्ष का मेला, ठीक है दोस्तों। एक एक को सोल्व करते हैं अपन। कपिल मुनि जी का मेला, कोलायत झील, बीकानेर, कोलायत झील, कोलायत झील, बीकानेर। कहां पड़ता है, कोलायत झील, बीकानेर के अंदर। यहां अपने को जयपुर पूछ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो कपिल मुनि जी का मेला कहां पड़ता है, कोलायत झील, बीकानेर, जो अपनी कैसी एक मीठे पानी की झील है, ठीक है दोस्तों। इसी कोलायत झील को चारणों की पवित्र झील माना जाता है, चारणों की क्या माना जाता है, पवित्र झील। नेक्स्ट है बाणगंगा, और बाणगंगा का मेला कहां पड़ता है, अपना जयपुर के अंदर। हाँ दोस्तों, ये बाणगंगा वही है जब पांच पांडव वनवास के समय बेराट के आसपास घूम रहे थे, उस समय जो पांचाली थी, उनके साथ द्रौपदी थी, उसको प्यास लगती है, तो अर्जुन तीर मारता है, और तीर मारने से कौन सी गंगा निकलती है, बाणगंगा। तो उस बाण से जो गंगा निकली उसको क्या कहते हैं, बाणगंगा। नेक्स्ट है बादशाह का मेला, और बादशाह का मेला लगता है दोस्तों अपने ब्यावर में, और अभी वर्तमान में कहाँ है, ब्यावर में। लेकिन अभी अपन क्या पढ़ेंगे, अजमेर, ब्यावर अजमेर, क्या पढ़ेंगे, ब्यावर अजमेर, क्योंकि ब्यावर पहले किस में आता था, अजमेर में, अभी खुद जिला बन गया। तो अपन आगे वाले जो एग्जाम होंगे उनमें क्या करेंगे, ब्यावर, ठीक है। लेकिन आपका बीएसटीसी का है तो अभी पेपर वही आएंगे आपके जो पहले वाले, ठीक है। तो ब्यावर अजमेर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना कल्प वृक्ष का मेला। कल्प वृक्ष का मेला लगता है दोस्तों अपने अजमेर के मांगलियावास में, मांगलियावास, ठीक है दोस्तों। मांगलियावास में कौन सा मेला लगता है दोस्तों, मांगलियावास के अंदर मेला लगता है अपना कल्प वृक्ष का मेला, ठीक है। ये कहां पड़ता है, अपना अजमेर में। कहां पड़ता है मेरे लाडलों, अजमेर के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर अगला क्वेश्चन। देखो एक बार वापस देख लो अच्छे से। कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत झील, बीकानेर में। बाणगंगा का मेला आपको पता है जयपुर में। बादशाह मेला ब्यावर के अंदर, अजमेर में। कल्पवृक्ष का मेला मांगलियावास, अजमेर के अंदर। हाँ दोस्तों, यहाँ पे दो कल्पवृक्ष है जो हजारों साल, हजारों वर्ष पुराने हैं, उनका क्या लगता है यहाँ पे, मेला, ठीक है। और ये जो बादशाह का मेला ना, ये क्या लगता है, ब्यावर के अंदर। हाँ दोस्तों, यहाँ पे बादशाह के मेला के दौरान बादशाह की सवारी निकाली जाती है, और जो उस सवारी के आगे आगे जो बीरबल की भूमिका निभाता है वो क्या करता है, नृत्य। क्या करता है, नृत्य। उसी नृत्य को अपन कहते हैं भैरव नृत्य या मयूर नृत्य, भैरव नृत्य या मयूर नृत्य, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों। 42वां क्वेश्चन एक बार आप पढ़िए। हाँ तो दोस्तों, केला देवी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, केला देवी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है। पहला नृत्य अपना थाली नृत्य, दूसरा है गोगा नृत्य, तीसरा है अग्नि नृत्य, और नेक्स्ट अपना लांगुरिया नृत्य, ठीक है। तो थाली नृत्य तो किया जाता है दोस्तों अपना पाबूजी की आराधना में, पाबूजी की आराधना में। किसकी आराधना में, पाबूजी की आराधना में। गोगा नृत्य किया जाता है दोस्तों गोगा जी की आराधना में, गोगा जी की आराधना में, ठीक है दोस्तों। अग्नि नृत्य मैंने आपको अभी बता दिया जसनाथ जी की आराधना में। संत कौन से है, जसनाथ जी, जसनाथ जी की आराधना में, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट आपका लांगुरिया नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है दोस्तों, केला देवी की आराधना में। कौन करते हैं, मीणाओं के लोग। कौन करते हैं दोस्तों, मीणाओं के लोग, ठीक है दोस्तों। और ये नृत्य घुटनों के बल पर बैठकर किया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं घुटकन नृत्य, इसीलिए इसको कहते हैं कड़क दंडवत नृत्य, ठीक है दोस्तों।
ठीक है, लांगुरिया नृत्य। और लांगुरिया नृत्य के साथ एक गीत गाया जाता है, लांगुरिया गीत। कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया गीत। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल नहीं है? पहला कुंभलगढ़। देखो जो शामिल है ना वो देखते हैं अपन एक बार कि यूनेस्को की धरोहर सूची में 21 जून 2013 को शामिल किए गए थे। कितने दुर्ग? 6 दुर्ग। कितने दुर्ग रहे? 6 दुर्ग। ठीक है दोस्तों, इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं मैं आपको जो शायद आपको पसंद आएगी मेरे हिसाब से। क्या है वो? चीकू, गाजर, आम। चीकू, गाजर, आम। ठीक है दोस्तों, इस चीज से तो क्या बनेगा अपना? चित्तौड़गढ़। क्या बनेगा रे मेरे लाडलों? चित्तौड़गढ़। ठीक है, और इससे बनेगा अपना कुंभलगढ़। क्या बनेगा रे मेरे लाडलों? कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग। और इस गा से बनेगा अपना घाघरोन। क्या बनेगा? घाघरोन दुर्ग, जो कहां पड़ता है अपना? झालावाड़ में। इस जे से बनेगा अपना जैसलमेर। जैसलमेर यानी सोनारगढ़। सोनारगढ़ यानी जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, इस रे से बनेगा अपना रणथंबोर। क्या बनेगा मेरे लाडलों? रणथंबोर। ठीक है दोस्तों, और इस आम से बनेगा अपना आमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग बनेगा? आमेर दुर्ग। और आमेर दुर्ग तो कहां पड़ता है मेरे लाडलों? जयपुर के अंदर। कहां पड़ता है? जयपुर के अंदर। तो 21 जून 2013 को 6 दुर्ग शामिल किए गए थे यूनेस्को की धरोहर सूची में। तो चीकू, गाजर, आम। ची से चित्तौड़गढ़, और कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, और जय से जैसलमेर, रे से रणथंबोर, आम से आमेर। ठीक है, तो इसमें कुंभलगढ़ है क्या? कुंभलगढ़ है सर। घाघरोन है क्या? घाघरोन भी है सर। सोनारगढ़ दुर्ग है क्या? जैसलमेर वाला सोनारगढ़ दुर्ग तो है सर। कौन सा नहीं है इसमें? जयगढ़ दुर्ग। तो इसके अंदर कौन सा शामिल नहीं है रे? जयगढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, चलो तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? जयगढ़ दुर्ग। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर है? प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर है? ठीक है दोस्तों, तो अपन सबसे पहले एक एक देखते हैं। काली, सिंध और आहू नदी। नेक्स्ट अपन देखते हैं गंभीरी और बेड़च। नेक्स्ट है बनास, सीप, चंबल। नेक्स्ट है सोम, माही, जाकम। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं काली, सिंध और आहू नदी। काली, सिंध और आहू नदी, इसके संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ दोस्तों? अपना घाघरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? घाघरोन दुर्ग। घाघरोन दुर्ग, झालावाड़। झालावाड़। कौन सा दुर्ग बना हुआ है मेरे लाडलों? झालावाड़। ठीक है, काली, सिंध और आहू नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? घाघरोन दुर्ग। तो घाघरोन दुर्ग अपने है कहां पर? झालावाड़ के अंदर। कहां है मेरे लाडलों? घाघरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर। याद कैसे रखना है? काली, सिंध और आहू। काली की हाउ, काली की हाउ। काली की हाउ मतलब काली से काली सिंध और आहू से मतलब आहू नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखो गंभीरी और बेड़च, और ये इसके ऊपर बना हुआ अपना राजस्थान का गौरव, अपना दुर्गों का सिरमौर। ठीक है दोस्तों, और वो कौन सा? अपना चित्तौड़गढ़। कौन सा है मेरे लाडलों? चित्तौड़गढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप बनास, चंबल, सीप। बनास, चंबल, सीप, इससे क्या बनेगा दोस्तों? आपकी ट्रिक BSC, और ये है कहां पर? रामेश्वर। रामेश्वर धाम। और रामेश्वर धाम कहां पड़ता है मेरे लाडलों? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर के अंदर। सवाई माधोपुर के अंदर कौन सा दुर्ग है अपना? सॉरी, सामेश्वर धाम कहां पे पड़ता है? सवाई माधोपुर में, जिसको अपन कहते हैं मीणाओं का प्रयागराज। क्या कहते हैं दोस्तों? मीणाओं का प्रयागराज। नेक्स्ट देखो आप सोम, माही, जाकम। क्या है? सोम, माही, जाकम। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सोम, माही, जाकम। ठीक है, सोजा, माही, इसकी जो ट्रिक है तीनों नदियों की क्या है अपनी? सोजा, माही। ठीक है, सोम, जाखम, माही, और ये कहां पे अपनी त्रिवेणी संगम कहां पे है? डूंगरपुर में। बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। ठीक है दोस्तों, चल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आमेर दुर्ग में किस प्रसिद्ध माताजी का मंदिर है? आमेर दुर्ग के अंदर किस प्रसिद्ध माताजी का मंदिर है? तो पहला मंदिर है अपना शीतला माता का मंदिर, दूसरा ज्वाला माता का मंदिर, रानी सती का मंदिर, नेक्स्ट है शिला देवी का मंदिर। ठीक है, तो शीतला माता तो दोस्तों अपने आता है चाकसू में। कहां आता है? चाकसू में। चाकसू के अंदर आपको पता हो तो जयबान तोप, अपने जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, उसको इतिहास में एक बार चलाया गया था, और उसका गोला कहां गिरा था? चाकसू के अंदर। तो चाकसू उस जयगढ़ दुर्ग से कितने किलोमीटर दूर है? 35 किलोमीटर। और उस गोले के गिरने से चाकसू के अंदर कौन सा तालाब बन गया है अपना? गोंगेलाव तालाब। और उसी जगह क्या है अपना? शीतला माता का मंदिर। ठीक है दोस्तों, इसी को कहते हैं अपन महोदरी माता और बोधरी माता, और इनके बासियोड़ा का भोग लगता है शीतला अष्टमी को।
जो कब आती है अपनी चैत्र कृष्ण अष्टमी, ठीक है, उसी दिन का यहाँ पे मेला भी लगता है, ठीक है। नेक्स्ट अपनी ज्वाला माता, और ज्वाला माता है दोस्तों जोबनेर, जोबनेर, जोबनेर कहाँ पड़ता है, जयपुर, कहाँ पड़ता है रे, जयपुर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो रानी सती जी, रानी सती जी का मंदिर है झुंझुनू में, कहाँ रे, झुंझुनू में, जी हाँ दोस्तों, इनको कहते हैं अपन दादी सती या रानी सती। इनके कुल परिवार के अंदर 13 महिलाएं सती हुई थी, जिसमें सबसे बड़ी कौन थी, रानी सती जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं शीला देवी, शीला देवी का मंदिर कहाँ है, आमेर दुर्ग में, हाँ दोस्तों, शीला देवी का ये मंदिर कहाँ पे, अपना आमेर में। और इस जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजा मान सिंह ने, किसने करवाया था, राजा मान सिंह ने। एक बार क्या हुआ था, अकबर ने उसको अभियान पे भेजा था, बंगाल अभियान पे, वहां पे एक स्थान पड़ता है जसोर, वहां के एक राजा थे केदार, उनको हरा करके मानसिंह जी इस मूर्ति को जीतकर कहां लाए थे, आमेर, और यहाँ पे क्या करवाया था, स्थापना, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अपन, और अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, लोक देवता हड़बू को कहते हैं, लोक देवता हड़बू को कहते हैं, बरसात के देवता, ग्वालों के देवता, चार हाथों वाले देवता, सन्यासी देवता। तो पहला है अपना बरसात के देवता, बरसात के देवता अपन किसको कहते हैं, मामा देव जी को, मामा देव जी को, किसको कहते हैं मेरे लाडलों, मामा देव जी को। हाँ दोस्तों, मामा देव जी का कोई मंदिर नहीं होता, इनकी सिर्फ एक लकड़ी का तोरण बना होता है, उसकी पूजा होती है, ठीक है दोस्तों। ग्वालों के देवता, ग्वालों के देवता कहते हैं अपन देव बाबा को, किसको कहते रहे, देव बाबा को, जिनका प्रमुख मुख्य स्थान है नगला जाज भरतपुर के अंदर, कहां पे दोस्तों, नगला जाज भरतपुर में। नेक्स्ट अपने चार हाथों वाले देवता और दो सिर वाले देवता, और ये है अपने भैरूजी महाराज, जिनका नाम क्या है, कल्लाजी राठौड़। भैरूजी महाराज मैंने इसलिए बोला दोस्तों, क्योंकि इनकी जो छतरी है वो बनी हुई है अपने चित्तौड़ के भैरव पोल पे, जो कैसा पोल है, तीसरा पोल, कल्लाजी राठौड़, ठीक है दोस्तों। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1567-68 के अंदर जो अकबर का आक्रमण हुआ था चित्तौड़ पे, तब उदय सिंह वहां के शासक थे, तो उन्होंने तो सामंतों के समझाने के बाद वो कहां चले गए थे, गोगुंदा की पहाड़ियों के अंदर। लेकिन हुआ क्या था, जयमल फत्ता और कल्लाजी ने जो दुर्ग था उसकी जो सेना थी उसकी बागडोर संभाली, तो ये उस युद्ध के अंदर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन उससे पहले जयमल की जांग में गोली लग जाने के कारण, अकबर की बंदूक थी संग्राम, उससे गोली लग गई थी जयमल को, तो जयमल को अपने कंधे पर बिठा करके कल्लाजी राठौड़ लड़े थे, इसीलिए 2 हाथ तो जयमल के थे और 2 हाथ कल्लाजी राठौड़ के थे, एक सिर कल्लाजी का था, एक सिर जयमल का था, इसलिए इतने खतरनाक लड़ रहे थे कि इनको क्या कहा जाता है, चार हाथों वाले देवता या 2 सिर वाले देवता। और जो अपना आंसर है वो क्या है, सन्यासी देवता। लोक देवता हड़बू जी को क्या कहते हैं, सन्यासी देवता। और एक इनका दूसरा नाम है दोस्तों, सगुन शास्त्र के ज्ञाता, सगुन शास्त्र के ज्ञाता, सगुन शास्त्र के ज्ञाता। आपसे पूछा जाए कि कल्लाजी राठौड़ किस शास्त्र के ज्ञाता है, सगुन शास्त्र के, किसके ज्ञाता है दोस्तों, सगुन शास्त्र के ज्ञाता, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं अपना 47वां क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति का प्रमुख आराध्य देवता कौन सा कहलाता है, सहरिया जनजाति का प्रमुख आराध्य देवता कौन सा कहलाता है, बुद्ध देवता कहलाता है, तेजाजी कहलाते हैं, हनुमान जी कहलाते हैं या पाबू जी कहलाते हैं। तो देखो दोस्तों, बुद्ध देवता अपने कहलाते हैं किसके, मीणा जनजाति के, किसके कहलाते रहे, मीणा जनजाति के, मीणा जनजाति के कौन से देवता कहलाते हैं अपने, बुद्ध देवता, ठीक है। तेजाजी महाराज, तो अपना आंसर क्या होगा, तेजाजी महाराज। सहरिया जनजाति के आराध्य देव कौन है, तेजाजी महाराज। हनुमान जी महाराज है दोस्तों अपने कंजर जाति के, किनके है, कंजर जाति के, क्योंकि कंजर जाति के लोग एक आपराधिक जनजाति कहलाती है, कंजर जनजाति। आपराधिक जनजाति कौन सी कहलाती है अपनी, कंजर जनजाति। तो ये जब भी मतलब चोरी करने जाते हैं ना, उससे पहले हनुमान जी के सामने आराधना करके जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं, हनुमान जी को क्या कहते हैं, कंजर जाति के आराध्य देवता। नेक्स्ट अपने पाबूजी महाराज, और पाबूजी महाराज आराध्य देवता है एक तो रेबारी जाति के, किसके हैं, रेबारी जाति के, और एक है दोस्तों ये थोरी जाति के। कौन सी जाति के दोस्तों, थोरी जाति के, क्योंकि इन्होंने है ना गुजरात के 7 थोरी भाइयों की मुस्लिम आक्रमणकारियों से रक्षा की थी, इसलिए इनको थोरी जाति अपना क्या मानती है, आराध्य देवता, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार आप देख लीजिए इसको। बुद्ध देवता है मीणा जनजाति के, तेजाजी महाराज सहरिया के, और हनुमान जी अपने कंजर जाति के, और पाबूजी महाराज अपने रेबारी थोरी जाति के, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने राजस्थान की किस कला को जीआई टैग प्राप्त नहीं है, राजस्थान की किस कला को जीआई टैग प्राप्त नहीं है। एक बार आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आगे बढ़ते हैं। और अपन
हाँ तो दोस्तों, अभी आप लोगों को पता है कि 2016 से पहले अपने यहाँ पे 16 चीजों को जीआई टैग प्राप्त था, लेकिन 1 अगस्त 2023 के बाद में राजस्थान के अंदर कुल जीआई टैग कितने हो गए? जीआई टैग कितने हो गए? 21। कितने हो गए दोस्तों? 21। इसका मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये जियोग्राफिकल इंडेक्स होती है, उसके अंदर इन चीजों को शामिल किया जाता है। तो इसके अंदर अपनी कौन कौन सी कला शामिल है और कौन सी नहीं है वो अपन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहली उस्ता कला शामिल है, और इसके अंदर थेवा कला शामिल है, और इसके अंदर पिछवाई कला शामिल है। कौन सी कला शामिल है दोस्तों इसके अंदर? सबसे पहली तो देखो उस्ता कला, दूसरी है कुंदन कला। ठीक है, पहली कला कौन सी दोस्तों इसके अंदर? उस्ता कला। दूसरी कौन सी है? कुंदन कला। नेक्स्ट है थेवा कला, नेक्स्ट है पिछवाई कला। ठीक है, तो अपने को कौन सी इसमें शामिल नहीं है? थेवा कला है, पिछवाई कला और उस्ता कला है, लेकिन कौन सी नहीं है? कुंदन कला। तो अपने आंसर क्या हो जाएगी? कुंदन कला। क्या हो जाएगा? कुंदन कला। ठीक है दोस्तों, इतना देखिए एक बार आपको, अगर आगे और समझ आया, ये तो पूरा समझ में आ गया, इसके बाद में अपन और आगे देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कुंभलगढ़ दुर्ग में कौन सी छतरी स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में कौन सी छतरी स्थित है? एक बार क्वेश्चन को देखिए, 16 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी, 12 खंभों की छतरी। कितने हैं? 16 खंभों की छतरी होगी, और 84 खंभों की होगी, 80 खंभों की होगी, और 12 खंभों की होगी। सबसे पहले 16 खंभों की छतरी देखते हैं अपन कहां पे। 16 खंभों की छतरी है दोस्तों अपने नागौर में। कहां? अरे लाड़ दो, नागौर के अंदर। नागौर के अंदर किसकी है? अमर सिंह की। किसकी है दोस्तों? अमर सिंह की छतरी। ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं? कटार का धनी। क्या कहते हैं दोस्तों? कटार का धनी। ठीक है, अमर सिंह की छतरी किसकी है दोस्तों? अमर सिंह की छतरी। नेक्स्ट है 84 खंभों की छतरी, और 84 खंभों की छतरी है दोस्तों बूंदी में। कहां? रे बूंदी में। राजस्थान की ऐसी छतरी जो 3 मंजिला है, जिसका निर्माण करवाया था अनिरुद्ध सिंह ने, और इसी छतरी के अंदर किसके चित्र बने हुए हैं? कामसूत्र के चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट है 80 खंभों की छतरी, ऐसे 80 और ऐसे अलवर, और अलवर के अंदर 80 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। किसने करवाया था? विनय सिंह ने। इसको अपन कहते हैं मूसी महारानी की छतरी। क्या कहते हैं? मूसी महारानी की छतरी। और अलवर के अंदर विनय सिंह ने निर्माण करवाया था, और कितने मंजिला है? 2 मंजिला। और नेक्स्ट अपनी कौन सी आती है? 12 खंभों की छतरी, जो कहां पे? अपने कुंभलगढ़ में। और ये छतरी किसकी है मेरे लाड दो? ये है अपने उड़ना राजकुमार की। उड़ना राजकुमार की कौन सी छतरी है? उड़ना राजकुमार की कौन सी छतरी है? 12 खंभों की छतरी। और इसी का पूरा नाम पूछे आपसे तो क्या नाम है? पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कौन सी है? अपनी 12 खंभों की छतरी, जो कहां स्थित है? कुंभलगढ़ में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज के इसका, भील जनजाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? भील जनजाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, पहला है बेणेश्वर धाम का मेला, दूसरा घोटिया अंबा माता का मेला, नेक्स्ट है मनखारो का मेला, नेक्स्ट है सीता माता का मेला। ठीक है दोस्तों, चलो पहला अपन देखते हैं बेणेश्वर धाम का मेला। आपको तो सबको यही लग रहा होगा आंसर, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, बेणेश्वर धाम को कहते हैं अपन आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ। ठीक है दोस्तों, घोटिया अंबा माता का मेला जो बोडीगामा बांसवाड़ा में लगता है, ये क्या है? भील जनजाति का कुंभ, भीलों का कुंभ। ठीक है दोस्तों, और ये लगता कहां पे दोस्तों? बोडीगामा बांसवाड़ा। बोडीगामा बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं मनखारो का मेला। मनखारो का मेला लगता है दोस्तों अपना सिरोही में। कहां लगता है? सिरोही में। और सिरोही में मैंने आपको जनजाति बताई कौन सी थी? ग्रासिया। तो ग्रासिया जनजाति का मुख्य मेला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मनखारो का मेला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आप देखो सीता माता का मेला। सीता माता का मेला लगता है दोस्तों 12 में। कहां लगता है? 12 के अंदर। और 12 में कौन सी जनजाति बताई मैंने आपको? सहरिया। कौन सी जनजाति बताई रहे? सहरिया। ठीक है दोस्तों, सहरिया जनजाति का मेला कहां लगता है? यहाँ पे सहरिया अपने 12 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने आज की इस जो अपना सेकंड पार्ट है बीएसटीसी के लिए रामबाण, उसका लास्ट पार्ट था अपना। उसके 50 क्वेश्चन मतलब अपने फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट थे, उसके मैंने 50 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा।
और लास्ट में यही बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी उन माताओं बहनों और अपने उन भाई बहनों तक पहुंचाए जिनको इनकी इस वीडियो की वाकई जरूरत है, और जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ रखी है और वो लास्ट टाइम में अपना 1 महीने के अंदर अपनी तैयारी को मजबूती करना चाहते हैं और देना चाहते हैं, पेपर को सोल्व करके अपना नंबर उसमें सिक्योर करना चाहते हैं कि भाई हाँ मेरा नंबर आ जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।